कैमरे से कैप्चर किया गया था 1862 के अंदर, लेकिन उस टाइम पेड़ बहुत ज्यादा हुआ करते थे तो ताजमहल क्लियर नजर नहीं आता था। ठीक है। सेकंड जो पिक्चर है वो 1874 में कैप्चर किया गया, पेड़ काटने के बाद। आइए आगे। नाइनटीन 1959 में जब ताजमहल पहली बार पब्लिक के लिए ओपन हुआ था, ये तब का पिक्चर है। इससे पहले जितने भी पिक्चर देख रहे हैं आप, उसमें कोई पब्लिक नहीं है। ये पहली बार पब्लिक के लिए ओपन हुआ था तभी का फोटो है। ठीक है, 1959 में ईसाई के द्वारा इसी तरह ताजमहल के अंदर पिक्चर्स लगाए जाते हैं। पहले भी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स लगाए जाते थे, अब कलर पिक्चर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, 4 गार्डन बने हुए हैं और 4 ही गेट बने हुए हैं, 4 गार्डन और 4 गेट, इसलिए इसको बोला जाता है 4 कोर्ट एरिया। जिससे अभी हमने एंटर किया है ना, वो ताजमहल का ईस्ट गेट है। पहले इसका नाम था सरहंदी दरवाजा। शाहजहां की फर्स्ट वाइफ थी ना, उनका नाम था सरहंदी बेगम, उनके नाम पे इस दरवाजे का नाम रखा गया है। बगल में जो व्हाइट मकबरा बना हुआ था ना, व्हाइट टॉम जो बना हुआ था, वो सरहंदी बेगम का मकबरा है। ठीक है। सेकंड वाली कबर समाधि, ताजमहल भी एक समाधि है, कबर है ना। सामने वाला जो गेट देख रहे हैं वो ताजमहल का वेस्ट गेट है। पहले ऐसे बोलते थे फतेहपुरी दरवाजा, क्योंकि उनकी जो सेकंड वाइफ थी उनका नाम था फतेहपुरी बेगम, उनके नाम पे इस दरवाजे का नाम रखा गया। सेकंड उसके बगल में उनका मकबरा बना हुआ है। ठीक है। ये वाला जो गेट है साउथ गेट है ताजमहल का। इसे बनाया था उस टाइम जो लेबर ताजमहल के अंदर काम करती थी, सारी इसी गेट से एंटर होती थी और इसी गेट से एग्जिट होती थी। इन दोनों गेटों से उन्हें आने जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वो लेबर्स थे, इसलिए उन्हें इस वाली गेट से आने जाने देते थे। ये ताजमहल का मेन एंट्रेंस है, जैसे बोलते हैं रॉयल गेट। उस टाइम में बोला जाता था इसे शाही दरवाजा। जितने भी शाही लोग होते थे वो सारे इसी गेट से एंटर करते थे और इसी गेट से एग्जिट करते थे। शाहजहां के जितने भी शाही लोग आते थे। छोटा वाला जो गेट देख रहे हैं जिससे आप एग्जिट हो रहा है, वो एग्जिट पॉइंट बनाया है। पहले जितने भी वर्कर्स होते थे ताजमहल के अंदर काम करने जब जाते थे तो इसी गेट से जाते थे और इसी गेट से वापस जाते थे छोटे वाले। पहले ताजमहल बना, ताजमहल बनने को लेबर क्यों आती? 5 साल के बाद ताजमहल बनाया गया। 5 साल के बाद ये गेट बनाए गए। पहले सर कंट्रोवर्सी चल रही है यहाँ तो। ठीक है, फिर उसके बाद 17 साल के अंदर वो बैठ गया। पहले गेट्स बनाया गया रॉयल गेट, क्योंकि तभी तो उसका सेंटर नापा जाएगा। ये सामने वाला गेट बनाया गया रॉयल गेट। उसके बाद रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग। बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी ने पूछा दीदी को कैसा लगा? डरावना, इन्हें डर लग रहा है, इन्हें लग रहा है कि मैं कहाँ आ गई। नहीं। ये जो व्हाइट पत्थर गर्म नहीं होता क्या? कौन सा? ये व्हाइट पत्थर जो लग रहा है हीट नहीं निकलती इसमें से। हीट नहीं निकलती, बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा, बिल्कुल भी। ये रियल संगमरमर है, इसमें से हीट नहीं निकलती। अच्छा, जो नॉर्मल होता है उनमें लगती है। मार्बल जो हमारे घर में यूज होता है ना, वो मार्बल होता है। उसमें आप गर्मियों में पैर रखेंगे पैर जल जाएगा। कितनी धूप में नहीं गर्म नहीं होगा? कितनी भी डिग्री टेम्परेचर होगा। ओह माय गॉड, ये रियल है। और ये जो पत्थर ये सारा ये ऐसी है ना, इसके अंदर 2 तरीके का पत्थर सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। पहला जो इस्तेमाल हुआ है वो रेड पत्थर इस्तेमाल हुआ है। ज्यादातर बिल्डिंग के अंदर आपको रेड पत्थर मिलेगा। फतेहपुर सीकरी से मंगाया गया था, राजस्थान का बॉर्डर। वो गर्म हो रहा होगा? नहीं, रियल मार्बल है वो, संगमरमर ही होते हैं। अच्छा, वो हीट नहीं होगा कितने भी टेम्परेचर पे? ये है 7 बजे हुआ है पानी, थोड़ा पानी दिलवाना भाई। अब बताओ भाई। ताजमहल जो है वो चारों साइडों से सिंबलाइज किया गया। क्यों? क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल मॉन्यूमेंट है। इसकी चारों साइडें सेम जैसी दिखती है। इसका फ्रंट भी ऐसा ही है, इसका लेफ्ट भी ऐसा ही है, इसका बैक भी ऐसा ही है और इसका सेम चारों साइड है इसकी। और जैसे पिलर जो नजर आ रहे हैं साथ साथ नजर आएंगे पिलर, सिमेट्रिकल है। क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉन्यूमेंट है। दूसरा, इसकी नीचे की भी चारों साइडें सेम नजर आएंगी आपको। ठीक है। और दूसरा ये कि ताजमहल का काम जब स्टार्ट हुआ था तो 1631 में स्टार्ट हुआ था, 1631 में। ठीक है। और जब कंप्लीट हुआ था तो 1653 में कंप्लीट हुआ था। 31 से लेकर 53 तक 22 साल हो गए। सामने दिखाओ, सामने जो डोम नजर आ रही है उस पर दरवाजे पे छोटे छोटे डोम लगे हुए हैं। 11 डोम है वो, 11। इसके बैक साइड में 11 बने हुए हैं। 11 और 11 22। 22 साल लगे ताजमहल को बनने में, इसलिए 22 डोम लगाए गए, इसको सिंबलाइज किया गया। ठीक है। दूसरा ये 1631 में बनना स्टार्ट हुआ था, 1631 में। 1631 में बनना स्टार्ट हुआ था, 1653 के अंदर कंप्लीट हुआ। तो 16 गार्डन बनाए गए। इसमें जो फारा फाउंटेन देख रहे हैं आप, ये ताजमहल का सेंटर लाइन है। इसमें 8 उस टाइम फारा हुआ करते थे। हाँ, उसके कैसे चलते थे फारा उस टाइम बिना मोटर के? मैं बता रहा हूँ ना उसका, सुनो तो सही।
ये जो फुहारा बनाया, फाउंटेन बनाया, ये ताजमहल का सेंटर बनाया है। ठीक है, पहले जो फाउंटेन थे ये चलते नहीं थे। क्यों? क्योंकि पहले रिवर से पानी आता था, पीछे यमुना नदी है, वहां से पानी आता था, तो उसमें प्रेशर नहीं आता था, सिर्फ नाम के लिए थे, इसमें पानी नहीं आता था, चलते नहीं थे ये। अभी क्या हुआ है, साइड में इसमें वाटर टैंक बना, गार्डन उस साइड है, 16 गार्डन बनाए गए, और जो फाउंटेन लक्ष्य में लगाए गए वो 53 फाउंटेन लगाए गए, 53, क्योंकि 1653 में कंप्लीट हुआ था, इसलिए आज 16 गार्डन लगाए गए और 53 फाउंटेन ऐसे भी सिम्बलाइज किया गया। 1653। ठीक है, दूसरा ये एक सिमेट्रिकल मॉन्यूमेंट है, जो व्हाइट बिल्डिंग देख रहे हैं आप, इसमें साइड है दोनों इसकी सेम है, ये वाली भी साइड सेम है, ये वाली भी साइड सेम है, और इसमें 4 मीनार लगाई गई है बराबर की दूरी पे, 1 इंच भी फर्क नहीं है इसमें कहीं भी, 1 इंच भी? 1 इंच भी कहीं भी फर्क नहीं है, जितनी इसकी दूरी है उतनी इसकी दूरी है। उस टाइम तो जीनियस थे। सबसे जीनियस है, तभी तो जो उस टाइम थे, तभी तो आज तक बन नहीं पाया ये। दूसरा, ये साइंस का वो नमूना है जो साइंस आज तक नहीं बना सकती, उस टाइम की जो साइंस थी। उस टाइम कुछ ज्यादा टेक्नोलॉजी थी आज के मुकाबले। आज के टेक्नोलॉजी वैसे गैजेट्स में है, उस टाइम दिमाग में थी। दूसरा मेन इसके अंदर ये है कि ताजमहल का अपना कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, ये रियल संगमरमर है जो इसमें इस्तेमाल हुआ है व्हाइट बिल्डिंग के अंदर, इसमें अपना कोई कलर नहीं है। ताजमहल सूरज की रेस के हिसाब से अपना कलर चेंज करता है। आप इसकी डोम देख रहे हो, ऊपर जो डोम बनी है, गुम्बद, हाँ उसकी इस टाइम मिल्की व्हाइट कलर है। ठीक, वो व्हाइट नहीं है, मिल्की व्हाइट है, और नीचे जो कलर है वो व्हाइट है, तो जैसी रेस पड़ रही है ऐसा ही उसका कलर चेंज होगा। ठीक है, दूसरा ये इसमें दिन भर में 4 कलर चेंज होते हैं ताजमहल के अंदर। पहला सनराइज में जब आप आएंगे तो लाइट पिंक नजर आएगा ताजमहल। ठीक है, सनसेट में आप आएंगे, इसमें शाम के वक्त में आएंगे तो आपको लाइट गोल्डन नजर आएगा, दोपहर में आपको व्हाइट नजर आएगा, ये 2 बजे के टाइम पे। और महीने में एक बार फुल मून होता है, जिसे मून लाइट कहा जाता है, पूर्णिमा। ठीक है, उसका 510 रुपए का टिकट होता है, उसमें ताजमहल ब्लू नजर आता है, इसमें ब्लू शोड होता है ताजमहल का, वो फाउंटेन के अंदर नजर आता है, टोटली ब्लू। हाँ टोटली ब्लू नजर आता है ताजमहल। क्योंकि उसको जो रेस जैसी रेस पड़ती है फुल मून में, ऐसे ही ताजमहल नजर आता है। और 510 रुपए का टिकट होता है, रॉयल गेट से एंट्री। चलो भाई आगे चलते रहो, सुनते रहो भाई की बातें, इधर सुनो। अंदर जो 7 वंडर थे, उनमें सबसे ज्यादा अगर टूरिस्ट कहीं विजिट करता है तो वो ताजमहल। 7 कौन? इंडिया में एक ही है ना, 7? बाकी ऊपर चल के एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ठीक ठीक। इसमें 1629 के अंदर मुमताज बेगम की डेथ हुई है बुरहानपुर में, एमपी बॉर्डर। ठीक है, एक शहर है बुरहानपुर, वहाँ उनकी डेथ हुई। वहाँ से उन्हें मम्मी बना के रैप करके यहाँ लाया गया था। 6 महीने उनकी बॉडी यहाँ रखी थी इसके अंदर। ये ताबूत जो देख रहे हो उसमें 6 महीने की बॉडी रखी हुई थी मुमताज बेगम की। ठीक है, 6 महीने रख के रहने के बाद फिर ताजमहल का मैप बनाया गया है, क्योंकि उनकी बॉडी जब रख दी गई थी तो 6 महीने का टाइम लगा ताजमहल का मैप बनाने में। जब ताजमहल का मैप बन के क्लियर हो गया, तैयार हो गया, तो ताजमहल की सेंटर लाइन जो थी वो डिक्लेयर हो चुकी है, ये ताजमहल का सेंटर है। जैसे मैंने वहाँ बताया था कि ताजमहल सिमेट्रिकल मॉन्यूमेंट है, चारों साइडें सेम बनाई गई है, इस साइड भी सेम है और इस साइड भी सेम है, और इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि सेंटर इसका बनाया गया ना, तो 42 एकड़ में बनाया गया। टोटल जो एरिया आप ये देख रहे हैं 42 एकड़ है, 42 एकड़, 21 एकड़ इस साइड बना हुआ है, 21 एकड़ उस साइड बना हुआ है। जो सेंटर है इसका वो फाउंटेन बनाया गया। मैंने बताया था जो फाउंटेन आ रहा है ना, तो सेंटर है ताजमहल का। 21 एकड़ इस साइड है और 21 एकड़ ही उस साइड है। तो जब सेंटर लाइन बना ली गई ताजमहल की, बनाने के बाद वहाँ जो अंदर ब्रेव देख रहे हैं ना, वहाँ पे गड्ढा खोदा गया 30 फीट, क्योंकि ऊपर जो कवर बनी है, जो ब्रेव बनी है, वो रियल ब्रेव नहीं है, वो डुप्लीकेट ब्रेव है। रियल जो ताजमहल की ब्रेव है वो 30 फीट नीचे बनी हुई है। ठीक है, पहले मुमताज बेगम को दफन किया गया, दफन करने के बाद उसके बाद व्हाइट बिल्डिंग का काम स्टार्ट हुआ, क्योंकि पहले उनको दफन किया गया। 1629 में उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद ताजमहल का मैप बनाया, उनको दफन किया गया। 1631 में ताजमहल का काम स्टार्ट हुआ, 1631 में। ठीक है, और 1653 के अंदर कंप्लीट हो चुका। 31 से लेकर 53 तक 22 साल हो गए ताजमहल को बनने में, पूरा टाइम 22 साल लगे ताजमहल कंप्लीट होने। ठीक है, इसलिए इसको सिम्बलाइज भी किया गया। जो रॉयल गेट पर डोम लगी है ना, छोटी छोटी मैंने दिखाई, तो 22 डोम है पूरी, इसको सिम्बलाइज किया गया, बताया आपने। तो 22 डोम लगाई गई। और जो गार्डन बने हुए, ये गार्डन देख रहे हैं ना आप, 21 एकड़ में 8 गार्डन बने, और ऐसे ही 21 एकड़ में 8 गार्डन बने, 16 गार्डन लगे हुए इसमें टोटल। ठीक है, और फाउंटेन जो बने हुए हैं वो 53 फाउंटेन बने हुए हैं। 1653 में कंप्लीट हुआ था, इसलिए 16 गार्डन और 53 फाउंटेन लगाया गया, इसलिए सिम्बलाइज किया गया। इसको सिम्बलाइज किया गया चारों साइड से। दूसरा, ये व्हाइट बिल्डिंग जो बनाई है, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल बनाई है, चारों साइड सेम बनाई है, कोई फ्रंट नहीं है, कोई बैक नहीं है, कहीं से भी कहीं को फोटो खींचो एक जैसा ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इधर पासा में पानी नजर सुना था कि यहाँ सारा पानी ताजमहल में इधर से आता था ना, ताजमहल में पहले पानी इधर से आता था, लेकिन अब वाटर टैंक से आता है। पहले जितना भी था सारा पानी ताजमहल में रिवर से ही आता था। स्टार्टिंग में तो रिवर के अंदर पानी बहुत कम पानी। ये क्या है, ये जो है सामने बड़ा सा है? ये मॉस्क है, मस्जिद है। ठीक है, फ्राइडे को ताजमहल क्लोज रहता है, बंद रहता है। फ्राइडे को जितने भी आगरा के लोकल लोग हैं वो अपनी आईडी शो करते हैं। आईडी शो होने के बाद उनको नमाज पढ़ने की इजाजत मिलती है आधे घंटे के लिए।
अच्छा, ये होता इसलिए है क्योंकि ताजमहल जो है वो एक इस्लामिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और जो बनाने वाला राजा है वो भी एक इस्लामिक है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर ताजमहल बनने से पहले सबसे पहले जब व्हाइट बिल्डिंग का काम स्टार्ट हुआ है उससे पहले यहाँ नमाज हुई थी, पहले मस्जिद नहीं किया, ठीक है। इस यहाँ पर नमाज हुई थी, नमाज होने के बाद फिर व्हाइट बिल्डिंग का काम स्टार्ट हुआ है। सारे जितने भी 20,000 वर्कर थे और शाहजहाँ थे उन्होंने नमाज पढ़ी है यहाँ पे। एक अरब के अंदर एक कंट्री है बुखारा, वहां से एक बहुत बड़े सूफी संत बुजुर्ग आए थे, उनका नाम पीछे उनकी मजार भी बना हुआ है ताजमहल के पीछे। कहाँ पे? नहीं नहीं, उनका मजार भी बना हुआ है पीछे, मकबरा बना हुआ है, उनका नाम है उनका नाम है जलाल शाह बुखारी, उन्होंने यहाँ नमाज पढ़ाई थी, ठीक है। और ये परंपरा उस वक्त से आज तक चालू है क्योंकि यहाँ सबसे पहले नमाज हुई थी, इसलिए आज भी नमाज होती है फ्राइडे के दिन, और आधे घंटे के लिए ताजमहल खुलता है, उसके बाद बंद हो जाता है, बाकी फिर सफाई सुथराई का काम। दूसरा, जिस पत्थर पे आप खड़े हो इस टाइम, ये रेड पत्थर है, ठीक है, ये इसका कॉम्बिनेशन है रेड, ये भी, लेकिन ये मंगवाया गया था फतेहपुर सीकरी से, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, राजस्थान बॉर्डर, फतेहपुर सीकरी, ठीक है, वहां से मंगवाया गया था। वहां पे शेख सलीम चिश्ती का मजार भी बना हुआ है। अकबर ने अपने बेटे सलीम के लिए वहीं से दुआ मांगी थी, जो सलीम हुआ था। सलीम वो बताता हूँ, शाहजहाँ का बेटा था, ठीक है। अकबर ने अपने बेटे की दुआ मांगी थी सलीम के लिए, सलीम ही शाहजहाँ के फादर है, जो जिनको जहांगीर कहा जाता है। सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर आए थे बाबर के बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर मुगल बादशाह शाहजहाँ, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ दुआ मांगी थी, तभी जाके वो हुए थे, तो इसलिए उन्होंने वो फतेहपुर सीकरी बनवाया था, वहीं से सारा पत्थर ही मंगवाया गया था रेड वाला। व्हाइट बिल्डिंग जो देख रहे हैं आप सामने, इधर घूम जाइए, ये जो व्हाइट बिल्डिंग देख रहे हैं ये इंडियन स्ट्रक्चर नहीं है, ये टोटल ईरानी स्ट्रक्चर है टोटल, क्योंकि इसके अंदर जो डोम बनी हुई है ना, ऊपर जो गुम्बद देख रहे हो बड़ी वाली, इंडिया के अंदर ये कौन सी? होती नहीं थी, 400 साल पहले सबसे ये पहले डोम क्या होती है? डोम क्या होती है? गुम्बद, गुम्बद बोलते हैं इसको। जैसे मंदिरों में डोम बनाई जाती है ना, हाँ। इंडिया के अंदर जो डोम बनाई जाती थी मंदिरों के अंदर, वो ऐसे बनाई जाती थी, ऐसे हाँ, गोल डोम नहीं होती थी। ठीक। सबसे पहले जो कल्चर इंडिया के अंदर आया डोम वाला, वो यहीं से आया ताजमहल से 400 साल पहले, क्योंकि ये जो कल्चर है वो ईरानी कल्चर है, ईरान का, ये इंडियन कल्चर नहीं है। सबसे पहले जो डोम कल्चर स्टार्ट हुआ है वो उज्बेकिस्तान से स्टार्ट हुआ है, उज्बेकिस्तान के बाद ईरान, ईरान के बाद इंडिया। अब ताजमहल के बाद जितनी भी गुम्बद आप देख रहे हैं वो सारी इंडिया में ताजमहल के बाद ही आई है। ये वाली जो गुम्बद है ये डबल डोम है, इसके अंदर भी एक डोम बनी हुई है, डबल डोम कल्चर है ये ऊपर इसमें सरिया होती थी, सरिया बिना विदाउट सरिया के? विदाउट सरिया, इसमें कोई क्या कहते हैं कुछ मसाले वसाले कोई कुछ काम नहीं। प्रोमिनेंट चीजें बता दो जो मतलब दूसरा- जो मतलब थोड़ी ना इंटरेस्टिंग भी लगे और दूसरा, थोड़ा याद भी इसकी रहे। जो चारों मीनारें देख रहे हो आप ताजमहल की, 110 फीट की एक मीनार है ताजमहल की, और 0.5 बाहर की तरफ लीन करके बनाई गई है, ऊपर से 0.5 बाहर की तरफ लीन किया गया है, क्योंकि इन फ्यूचर कभी भी अगर तूफान वगैरह आता है और ये गिरे तो बीच का स्ट्रक्चर पर नुकसान ना हो, ये बाहर की तरफ गिरे। ओके, मतलब लेकिन ऐसा थोड़ी लगता है कि कितना गैप है इसमें? लगता है कि जो ये यमुना नदी है उसका पानी के हिसाब से मतलब ये कभी गिरेगा ही नहीं। मैं बताऊं, पहले जो इसको बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था, जो पीछे यमुना नदी है ना, इसके अंदर जो उसका बेस बनाया गया वो लकड़ी पे बनाया गया। हाँ, ताजमहल का जो बेस बनाया गया वो लकड़ी पे इसलिए क्योंकि अगर सिर्फ पत्थर से बेस बनाते तो पत्थर मॉइस्चर की वजह से फिसलना स्टार्ट हो जाता, इसलिए पहले लकड़ी लगाई गई। उससे पहले 140 कुएं खोदे गए इसके अंदर, फिर लकड़ी लगाई गई, उसके ऊपर पत्थर लगाया गया, फिर लकड़ी लगाई गई, फिर पत्थर लगाया गया, 5 लेयर बनाई गई, तब जाके ये बेस तैयार हुआ। दूसरा, इसको बैलेंस भी किया गया है ताजमहल को, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको कम मिले, जितनी उस साइड मिलेंगी उतनी ही इस साइड मिलेंगी। जैसे कि इस साइड जितनी आप बेंच गिनेंगे ना काउंट करेंगे, उतनी ही उस साइड बेंच रखी, क्योंकि ये बैलेंस किया गया है। अगर इसका बैलेंसिंग सिस्टम आउट होगा तो ये झड़ना शुरू हो जाएगा अपनी जगह से, इसलिए इसको बैलेंस किया गया। क्यों? क्योंकि पीछे रिवर पॉइंट है, हर तरह से इसको बैलेंस किया गया है, तभी ये टिका हुआ है, इससे वरना ये टिकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे पानी का जो है मॉइस्चर का बहुत ज्यादा बहाव रहता है। पहले यमुना के अंदर पानी बहुत ज्यादा आता था, अब बहुत कम पानी है, इसलिए कोई दिक्कत पैदा नहीं होती। पहले यमुना का जो पानी है वो ताजमहल के ऊपर तक आ जाता था, इतना ऊपर पानी तक? था ताजमहल के अंदर, बहुत पानी आता था, इसीलिए इसमें 140 एसिड की कुएं वजह से ही पीला भी तो पड़ना स्टार्ट हो गया। वो पॉल्यूशन की वजह से, इसलिए जो आगरा के अंदर जो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था, तो अब क्या किया, ताजमहल के करीब में डीजल की पेट्रोल की सारी गाड़ियां अलाउड करना बंद कर दी, क्योंकि ताजमहल को पूजा करना स्टार्ट हो गया। अच्छा, दूसरा जो इसके अंदर काम हुआ है ना, आगरा के जो 4000 वर्कर थे वो आज भी, उनकी जनरेशन आज भी मौजूद है। डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है शाहजहाँ की साल में एक बार, है ना, तो जब डेथ एनिवर्सरी होकर गुजर जाती है उसके बाद इसका ये सच finishing- बात है क्या कि उसमें हाथ कटवा दिया था? नहीं, वो सच बात नहीं है, लॉजिकल उसका लॉजिक में बात होगी, तो वापसी जाएंगे ऐसे बात। दूसरा, इसके जो आर्किटेक्चर है वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पाकिस्तान का नाम तो सुना होगा आपने, पाकिस्तान के रहने वाले पाकिस्तान बॉर्डर पे यूज किया है आर्किटेक्चर जो थे यार, नाम इसके, सुना होगा। आर्किटेक्चर जो थे इसके पाकिस्तान के रहने वाले थे। पाकिस्तान में एक शहर है लाहौर, वहाँ के रहने वाले थे उस्ताद अहमद लाहौर,
उस्ताद अहमद लाहौरी, इन्होंने आर्किटेक्ट किया है। जो डिजाइनर है वो भी पाकिस्तान के थे, उनका नाम था उस्ताद इस्माइल लाहौरी, उन्होंने डिजाइन किया था। ठीक है, दूसरा इसकी जो पच्चीकारी जो उसके अंदर फिनिशिंग हो रही है, नीचे की जितनी भी फिनिशिंग आप देख रहे हो ना, जो कटिंग हो रही है पत्थर के अंदर जितनी फिनिशिंग हो रही है, एक मथुरा के रहने वाले थे, ब्राह्मण थे, उनका नाम था उस्ताद पूरू, उन्होंने इसकी सारी फिनिशिंग की है नीचे। ये जो कटिंग किससे उस टाइम किससे होती थी कटिंग? हथौड़ी चैनी से? नहीं है थोड़ी सी। और जो रेती आती है ना, रेती पहले रेती बनाई जाती थी, हाँ। उससे इसको फिनिशिंग किया है। रेती किसी आज भी अगर आप हैंडीक्राफ्ट बाजार में जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा उस टाइम का मटेरियल। आज भी ये मैं समझ में आज तक ये मटेरियल बना किस चीज से जो टिका हुआ बिना किसी? इसमें कोई सीमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस टाइम एक केमिकल यूज हुआ करता था जिसको सिर्फ पत्थर के ऊपर रखा जाता था, उससे चिपकता नहीं था पत्थर, बस इसलिए कि वो फिसले नहीं, इसलिए पत्थर के ऊपर रखते थे। बाकी सारा इसमें कोई सरिया का यूज नहीं किया गया, कोई सीमेंट का यूज नहीं किया गया, ये बिना सरिया और सीमेंट के बनाया गया इसकी सारी। और जितने भी इसके अंदर वर्कर आए थे वो सब ईरान के वर्कर थे। ईरान के अंदर जितने भी मॉन्यूमेंट बने हुए हैं ना, जितने भी आप देखेंगे, जो जितना भी कल्चर आप देखिए, जो मॉन्यूमेंट देख रहे हैं ना व्हाइट बिल्डिंग का, सब ईरानी इसके अंदर स्ट्रक्चर है, कोई इंडिया का स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इंडिया में स्ट्रक्चर होता ही नहीं था। इंडिया सबसे पहले ईरान से ही ये स्टार्टिंग हुई है, ईरान के बाद इंडिया में ही बनाया गया है। इंडिया में ये डोम कल्चर ताजमहल के बाद ही आया, इससे पहले था ही नहीं। सबसे पहले ये गोल सा जो है बोल सी सबसे डोम पहले तो उज्बेकिस्तान के बाद ईरान, ईरान के बाद फिर इंडिया के बाद ही सब जगह हुआ है जो भी हुआ। ठीक है, दूसरा इसके अंदर जो मेन चीज है वो है कैलीग्राफी, जो अरबी लिखी हुई है ना इसके अंदर। हाँ, ये अरबी लिखी है, कुरान की होली सूरह कुरान की आयतें लिखी हुई है, ये अरबी स्टोन वर्क है सारा। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें कोई कहीं पेंटिंग नहीं है ताजमहल के अंदर, टोटल स्टोन वर्क है। पहले संगमरमर को काटा गया है, उसके अंदर फिर स्टोन फंसाए गए अरबी में। ठीक है, जो सारे का सारा अरबी है। टोटल 15 सूरह लिखी है कुरान की, और जो इसके अंदर पत्थर यूज हुआ है व्हाइट मार्बल के अलावा जो अरबी लिखी गई है वो है ब्लैक ऑनिक्स। दुनिया का सबसे हार्ड पत्थर होता है ब्लैक ऑनिक्स। दूसरा इसके अंदर जो फूल पत्तियों का काम हुआ है वो हुआ है रेड सन स्टोन से। ये जो बीच में फूल पत्ती बनी है ये सब स्टोन वर्क है और टोटल हैंडमेड है ताजमहल पूरा, क्योंकि उस टाइम कोई मशीन होती ही नहीं थी, है ना। 400 साल पहले का मॉन्यूमेंट है, उस टाइम कोई मशीन नहीं थी, सारा हैंडमेड। वो तो देख रहा हूँ भाई। ये टिकी किस चीज से है बताओ? क्या भैया? टिकी कैसे गई हुई? लॉजिकल चीज। और आज के टाइम पर तो हम एक ईंट का घर नहीं बना सकते बिना सीमेंट के। चाचू चश्मा ये जो सुना था कि ये सुरंग है, यहाँ से 1 घंटे में इंडिया पहुंच जाता है, क्या कहते हैं, दिल्ली वाले लाल किले पे, सच है कि? इसमें सिर्फ 2 सुरंगें, हाँ। जो 2 सुरंगें, पहली सुरंग जाती है रेड फोर्ट, रेड फोर्ट यहाँ से दिख जाएगा आपको। ठीक है, दूसरी जाती है मेहताब बाग, पीछे मेहताब बाग बनेगा। अच्छा। सिर्फ 2 सुरंगें बनाई गई है, उसका भी लॉजिक है, आगे जाके बात करेंगे सबको इकट्ठा होने के बाद। ठीक है, ये बोलो सुरंग वाली। इसके अंदर 2 सुरंगें बनाई गई थी, वो इसलिए क्योंकि शाहजहां ये चाहते थे कि व्हाइट ताजमहल के अलावा ब्लैक ताजमहल भी बनाया जाए। ठीक है, फ्राइडे को जब ताजमहल क्लोज होता है ना, वो सामने जो जगह देख रहे हैं उसे मेहताब बाग कहते हैं। कहाँ कहाँ? वो सामने जो जगह, इधर देखो, इधर वो तो लोग भी देख रहे हैं ना, वहाँ पे लोग दिख रहे हैं। टंकी टंकी। हाँ, वो ये जो बना हुआ है ये सब ये मेहताब बाग की जगह है, बाउंड्री हो रही है, सब ये मेहताब बाग है। ठीक है, जितनी जगह ताजमहल के अंदर है 42 एकड़, उतनी ही जगह सामने है 42 एकड़ सेम बिल्कुल, क्योंकि शाहजहां चाहते थे वहाँ ब्लैक ताजमहल बनाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वो इसलिए क्योंकि उनका जो चौथा बेटा था औरंगजेब, उसने उनको लॉक कर दिया रेड फोर्ट के अंदर। पीछे रेड फोर्ट जो नजर आ रहा है ना, उसमें उसने लॉक कर दिया उनको। अच्छा, उसने लॉक ये कह के किया क्योंकि अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो है वो इतना बड़ा मकबरा बनाने की इजाजत देता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जो सारा पैसा लगाया है उन्होंने वो आवाम का पैसा था, जितनी भी यहाँ पे आवाम थी उन सबका पैसा था, वो सारा पैसा उन्होंने इस मकबरे में लगा दिया। अकॉर्डिंग टू इस्लाम के अंदर एक शरीयत का कानून होता है, उसके अकॉर्डिंग आप आवाम का पैसा फिजूल में खर्च नहीं कर सकते, उतना बड़ा मकबरा नहीं बना सकते। लेकिन ये रियल कहानी नहीं थी, ये औरंगजेब ने झूठ बोला था आवाम को बताने के लिए। रियल ये था, औरंगजेब चाहता था कि मैं खुद एम्पेरियर बनूं, मैं खुद राजा बनूं। इन्हें लड़ाई भी तो करवाई थी अपने दोनों बंदों की। उसने क्या किया, अपने वालिद को, अपने फादर को वहाँ रेड फोर्ट में कैद कर दिया। 3 लाल किला ये औरंगजेब के अलावा ये वाला ना देखना, सामने वाला रेड फोर्ट है, देखना ये वो सामने कैमरे में आ रहा है, ये हाँ ये रेड फोर्ट है। लड़ाई करवाई थी ना, बता रहा हूँ। उसके बाद अभी रुक जाओ तुम मत। औरंगजेब के अलावा 3 बेटे और भी थे शाहजहां के। टोटल जो बेटे थे 4 बेटे थे। ठीक है, पहला था दारा शिको, दूसरा शाह शुजा, तीसरा मुराद बख्श, चौथा औरंगजेब। चौथे नंबर और इनके बीच में लड़ाई हुई थी। इन्होंने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, तीनों भाइयों को भी मार दिया। क्यों? क्योंकि वो खुद एम्पीरियर बनना चाहता था। हाँ, राजा बनना चाहता था, इसलिए उसने तीनों भाइयों को भी मार दिया। तो फादर को अपने लॉक कर दिया। 1666 में शाहजहां की डेथ हो गई, इसलिए वहाँ पे ताजमहल नहीं बन पाया। जब आप वहाँ कभी विजिट करेंगे ना, देखेंगे जाके, तो ये जो बेस देख रहे हैं ना नीचे, ये पूरा बेस वहाँ पे तैयार है पूरा, लेकिन ताजमहल कंप्लीट नहीं हो सका था, ताजमहल का काम स्टार्ट नहीं हो सका क्योंकि वो शाहजहां को लॉक कर दिया। 1 साल पहले उनको लॉक किया था, 1665 के अंदर उनको बीमारी लग गई थी और वो लॉक थे। उसके बाद 1666 में उनकी
डेथ हो गई। हाँ वहीं पे डेथ हो गई। तो उनकी जो बेटी थी, शाहजहाँ की 3 बेटियां थी, रोशन आरा, जहान आरा और हुरन निसा। जहान आरा ने उनको यहीं पे दफन कर दिया। पूरे ताजमहल के अंदर हर चीज सिमेट्रिकल है सिवाय एक के। क्यों? क्योंकि अंदर शाहजहाँ और मुमताज की कब्र 2 थी। पहले सिर्फ मुमताज की कब्र थी, इसलिए उसको सिमेट्रिकल बनाया था। नीचे अगर कभी जाने का मौका मिलेगा आपको, साल में एक ही बार कब्र खुलती है वो, जब शाहजहाँ की डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। ठीक है, लाखों लोग विजिट करते हैं, बहुत मुश्किल से एंट्री मिलती है, गाइड के साथ मिलेगी, बस इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। तो जब भी आपको देखने का मौका मिलेगा तो आप देखेंगे कि अंदर 2 कब्रें हैं, शाहजहाँ और मुमताज दोनों। वो चाहते थे कि मेरी कब्र वहां बने, शाहजहाँ की कब्र वहां पर हो और मुमताज की कब्र यहाँ हो। अच्छा, इसमें एक मेन चीज ये है कि पूरे ताजमहल के अंदर शाहजहाँ के पास 3 बीवियां थी। पहली थी सरंदी बेगम, जैसे मैंने बाहर बताया। 14वीं बीवी का बनवाया था क्या? 14 बच्चे थे। 14। 14 बच्चे थे, इसमें 7 की डेथ हो गई थी। 7 बच्चे थे, 4 बेटे और 3 बेटे। हाँ, मुमताज की जो डेथ हुई है ना, वो डिलीवरी के टाइम पे हुई है। बुरहानपुर में उनकी डिलीवरी का टाइम था, उस टाइम उनकी डेथ हुई है। वो उनका इंतकाल हो गया था और वो बच्चा जो था वो बच गया था। बेटी के जन्म हो गया था, बच्चा बच गया था उनका, तो तभी उनकी डेथ हुई थी मुमताज बेगम। मेन इसमें चीज ये सुनने वाली कि 3 बीवियां थी, जहाँ क्या कहते हैं, सरहंदी बेगम, फतेहपुरी बेगम और मुमताज बेगम। मुमताज बेगम का जो रियल नाम है ना वो अर्जुमन बानो है, ये उनका निक नेम है मुमताज बेगम। तो इनके लिए ही क्यों ताजमहल बनाया गया, सारी बात मेन ये है। हाँ। ठीक है, ये सिर्फ इन्हीं के लिए बनाया इसलिए गया क्योंकि इन्हीं से उनको बच्चे मिले। क्योंकि जो 2 बीवियां थी उनसे बच्चे नहीं मिले। मुगल्स में जो बच्चे बीवी जिस बीवी से बच्चे होते थे उनको बहुत ज्यादा महत्व मिलता था। क्यों? क्योंकि उनकी जो सल्तनत होती है बच्चों से ही आगे चलती थी। वंश उसी से। हाँ, दूसरा ये उनकी मोहब्बत भी थी शाहजहाँ की मुमताज बेगम, सिर्फ इसीलिए उनको बनाया गया। और तीसरा लॉजिक ये कि मुमताज बेगम का ही ड्रीम है, उनको ख्वाब में दिखा था ये पूरा मकबरा, तब उन्होंने शाहजहाँ को बताया था, उसके बाद ही इन्होंने बनवाया कि उन्हीं का ड्रीम है, शाहजहाँ का ड्रीम नहीं है। चलो। आइए, काटियो मत काटियो। बड़ी वाली डोम के ऊपर छोटे छोटे हुक्स नजर आ रहे हैं लोहे के, एक सेकंड, जो गोल डोम बनी है उसमें छोटे छोटे हुक्स लगे हुए हैं। एक सेकंड, क्या दिख रहे हैं? कुंडे से जो है, देख रहे हैं ना हुक्स छोटे छोटे? हाँ दिख रहा है। 1971 में इसको कवर किया गया था पूरा ब्लैक कपड़े से, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की जब जंग हुई थी तो इसको ब्लैक कपड़े से पूरा कवर किया गया था। उसके बाद इंडिया और चाइना की जब जंग हुई थी तब भी इसको कवर किया गया था। इंडिया बांग्लादेश की जंग हुई थी तब भी इसको कवर किया गया था। वजह ये होती है इसको कवर करने की क्योंकि ये इंडिया की इकोनॉमी को होल्ड करता है। ठीक है, पर डे इंडियन गवर्नमेंट को 100 करोड़ कमा के देता है, गूगल की रिपोर्ट है। पर डे 100 पर डे 100 करोड़। करोड़। कोविड-19 जब नहीं था, कोविड-19 से पहले, कोरोना से पहले इसकी 250 करोड़ रुपए इनकम थी पर डे की। हाँ, ताजमहल की। ठीक है, दूसरी चीज ये कि इतना इसलिए कमाता है ये, 2 खासियत है इसकी। पहला ये कि ये इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। ठीक है, दूसरा ये कि जितने भी 7 वंडर्स है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनमें सबसे ज्यादा अगर कहीं टूरिस्ट विजिट करता है तो वो ताजमहल ही है। ताजमहल के अलावा 7 वंडर्स में कितनी ही 7 बिल्डिंगें आती हैं, इतना कहीं भी टूरिस्ट विजिट नहीं करता, इतना ताजमहल विजिट करता है। ठीक है, तभी इसको कवर किया गया था और इसीलिए इसको कवर किया जाता है क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको होल्ड करता है। जब 1 महीने के लिए कोरोना में ये बंद हो गया था तो इंडिया की जो जीडीपी है वो डाउन हो गई थी, इसलिए इसको खोला गया था 1 महीने के बाद ताजमहल को। ठीक है, इसके ऊपर एक मेटल का ब्रास लगा हुआ है गुम्बद के ऊपर, देख रहे हो मेटल का ब्रास ऊपर? एक सेकंड, ये 30, हाँ वो सब गोल्ड हुआ करता था ताजमहल के अंदर। शाहजहाँ के वक्त में सब गोल्ड लगा हुआ था, शाहजहाँ ने गोल्ड लगाया था। 30 फीट इसकी हाइट है जो मैं बता रहा हूँ, मेटल का जो लगा हुआ है, इस टाइम पीतल का है। अब ये गोल्ड है, ब्रिटिश सरकार के अंदर अंग्रेज जब यहाँ से गए तो सारा गोल्ड निकाल के ले गए। अंग्रेज हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते थे ताजमहल की वजह से। ठीक है, जब यहाँ से वो गए, आज़ादी जब मिली हमें 1947 में, उसके बाद जब वो यहाँ से गए तो सारे के सारे यहाँ से गोल्ड निकाल के वो ले गए। गोल्ड ले जाने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ही इसको पीतल का बना के यहाँ लगाया। 30 फीट का ये है। जब गोल्ड का लगा था तो वो 2000 किलो का था, सोने का, 2000 जो शाहजहाँ ने लगवाया था। और ये जो लगवाया 400 किलो का है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने 2000 किलो 2000 किलो का गोल्ड। भाई साहब, मैं तो वो ब्रिटिश ले गए, अंग्रेज निकाल के ले गए। एक देश बन जाएगा इतने में। इतने में तो मैं तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊंगा भाई। ये 400 किलो का जो अब लगा हुआ है। अच्छा, ये यहीं पे बनाया गया था, इसका जो आकार है वो यहीं पे मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूं। वो जो गुम्बद की गड्ढे में ये बैठ नहीं है पूरा, ये स्लोप में बनाया गया। अच्छा, पानी की वो पानी के बहाव के लिए। स्लोप में बना हुआ है। हाँ, वो ऐसे नीचे आ रहा है आपको इनका, ये वो बीच में ऊपर है ये, बाकी तो नीचे है। देखो नीचे आता जा रहा है। ये मेहमान खाना है, गेस्ट हाउस। पहले इसको गेस्ट हाउस बोलते थे, वो मेहमान खाना बोलते थे, अब गेस्ट हाउस बोलते हैं। इंग्लिश में गेस्ट हाउस हो गया, मेहमान निमाजी। वो तो खिलाने पिलाने को कहते हैं। अच्छा अच्छा, रुकने रुकाने के लिए। ठीक, हाँ भाई, सीरक में आ जा, बाल सीरक अंदर, चल अंदर ही। ये भी देखोगे, क्या है? हाँ, वो है, वो लगा हुआ है ब्रास। ओहो, अच्छा। ये पूरा 30 फीट का, इसका क्या लॉजिक था? ये यहीं पे रख के बनाया गया था, मेटल वाला। 16 किलो वाला। हाँ, नहीं 400 किलो वाला। 400 किलो। क्या है? ये है वो, ये जो ये लग रहा है वो हाथ ऊपर जो लग रहा है। अच्छा, रख के बनाया गया था।
लॉजिक क्या था इनका इसका? कवर कवर कर दिया टूरिस्ट के लिए, जाके देख सकते। पहले जो लगाया था उसको शाहजहां लगाया था, 2000 किलो का था वेट इसका, गोल्ड वाला जो था 2000 किलो। 2000 किलो गोल्ड समझ रहे हो कितना होता है? पीतल का। 2000 किलो। आ जाओ भाई, पूरी रात में मालिक बन जाऊंगा एक शहर का, आ जाओ, फोटो एक फोटो ये भाई दुबई बना दूंगा मैं। बना देंगे, मुझे पहले लॉजिक करना था पूरा। हो गया क्या खत्म। हाँ खत्म। टाटा बाय बाय। चलो।